ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दोनों भाई हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। मामला मब्बी थाना क्षेत्र के सीसो पश्चिमी पंचायत के माधोपुर गांव का मामला है। जमीनी विवाद में दो भाइयों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर आरोप लगाया कि उन पर बड़े भाई के द्वारा हमला किया गया, जिससे उनके सर पे चोट लग गई। उसके बाद वो DMCH में भर्ती हो, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया अपने बड़े भाई पे कि उनके परिवार वालों ने मिल करके उनके साथ हाथापाई किया, जिससे गंभीर चोट सर पे लगा है। उसके बाद इलाज करा रहे DMCH। वहीं अपने बयान में उन्होंने ये बताया कि यह कई वर्षों से जमीनी का विवाद चला, जो इनका पुश्तैनी है। वहीं जब इनके घर हम लोग गए तो वहां पे इनके बड़े भाई की भाभी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो अपना दीवार उठा रहे थे और हमारे यहाँ CCTV फुटेज कैमरा लगा हुआ है, जिसमें सारी चीजें कैद है। हमारे कल के सामने इन्होंने एक छेद किया, वो भी कैमरा में कैद है। जैसा कि उन्होंने किसी तरह का फुटेज हमें प्रोवाइड नहीं किया, वो बोला, उन्होंने कहा कि हम इसे कोर्ट में पेश करेंगे। वहीं उनके बड़े भाई ने कहा कि वो मेरा छोटा भाई है, मैंने आज तक उसका हाथ नहीं उठाया, मैं कभी उसको मार नहीं सकता था। जब वो दीवार तोड़ने गए थे तो उनके ही छोटे भाई ने पहले बांस उठाया, लेकिन सारी चीजें हकीकत कैमरे में कैद है। अब ये देखना है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या सामने लाती है और CCTV फुटेज में क्या है। लेकिन जमीनी विवाद इस तरीके से आज दिन हो रहा है कि ब्लड का रिश्ता, जो खून का रिश्ता होता है, वो पानी पानी हो रहा है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ नागेंद्र झा, पिता का नाम हो गया स्वर्गीय योगेंद्र झा। हम दो भाई हैं और हमारे माधोपुर पोस्ट सीसो हो गया। ये जो सर पे कॉटन लगा हुआ है, जी पता चला कल शाम से आप यहाँ DMCH में हैं? सुबह से ही है। कल सुबह? जी, ये 8:30 बजे का कांड है। अच्छा, हुआ क्या है ये बताइए, कल क्या हुआ? ये हुआ सर, हम लोगों का जो है जमीनी बंटवारा लेके है, वो भी पंचनामा जो है सब बन चुका है, सब हो चुका है। उसी हिसाब से उसको हम दीवार जोड़ने भी दिए आंगन में। ऊपर जो है हमारा बना हुआ एल्वेस्टर का रूम है, वो जो अपना पिलर खड़ा किया तो उसको देखना चाहिए ना, जब हम कहाँ खड़ा कर रहे हैं, मतलब दूसरे का नुकसान होगा कि नहीं होगा, वो सो नहीं किया, खड़ा कर दिया। अब ऊपर जो है वो सीधा करना चाहता, तो वो सीधा करने में हमारा बना बनाया घर जो है टूटेगा। अभी जो दीवार तोड़ रहा है वो भी हमारा सीधा करना चाहता, तो वो सीधा करने में हमारा बना बनाया घर जो है टूटेगा। अभी जो दीवार तोड़ रहा है वो भी हमारा ही दीवार है। वही तोड़ने के लिए वो सब कल फिर गया था, तो हम उसको मना करने गए तो कहाँ कहीं हुआ तो इतना मोटा बांस लेके जो है हमारा भाई भागनारायण झा है वो, और दूसरा उनका बच्चा पुरुषोत्तम झा है, वो इतना मोटा रॉड लेके पहुंच गया। एक बार मारा तो हमारे हाथ में लग गया यहाँ। अब एक्सरे कराए कल, इसमें अथी भी हो गया सर, सूजन भी आ गया था। फिर सर में वो रॉड लेके हमको मार दिया तो हम बेहोश हो गए। देखिए सूजन है, ठीक है, और सीना में भी लग गया है यहाँ, ये भी दुख रहा है। इसके बाद जो है सरिया से मार दिया हमको, और बांस से पहले एक बार इधर लग गया, सीना पर लग गया, हमारा तब तो सब मुझे पूरा फूट गया, हम तो बेहोश होकर गिर गए। उसी में तीनों उसकी बीवी भी थी, सहमिला देवी भागना झा का पत्नी, समझे कि नहीं, तीनों था। तो हम गिर गए तो हमारे गर्दन में भी एक तो चेन था, मोटा सा, समझिए बहुत दिन ये था पहले से, पता नहीं कोई। तो ये जो जैसा कि आपने कहा कि विवादित है आप लोग का एक जमीन को लेकर के, हाँ, या घर जायदाद को लेकर के, हाँ, दो भाइयों के बीच में, हाँ, जहाँ तक है कि किस पे कई बार पंचायती भी हुई आपके सरपंच, मुखिया और समाज के लोगों के साथ। जी सर, समाज तो क्या कभी पूरी तरीके से बंटवारा सरकार की तरफ से, हाँ, सरकार आमीन उमीन बुला के नहीं करवाए? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। अभी भी झगड़ा हुआ ना, तो कंसी के पवन चौधरी मुखिया जी थे, हमारे जीजा जी थे, 4-5 लोग आए। जीजा जी? हाँ, मतलब हमारे जीजा जी हैं। तो वो 5 लोग मिलके स्टैम्प पेपर बना दिए, समझे कि नहीं। तो उसी आधार से उसको हम नीचे जोड़ने दिए। तो वो जो दिए रहे थे
ऊपर जो पिलर दिया तो देखना चाहिए ना, ऊपर बनाया है, नीचे तो खाली था। नीचे खाली था इसलिए बनने दिया। हाँ, बनने दिए। अब ऊपर तो बना हुआ है, अब वो हमारा दीवार तोड़ के जो सीधा ले जाएगा तो हमारा बना हुआ एल्वेस्टर अच्छा, जो रूम सीधा सब टूट अगर जाएगा। अगर वो सीधा करता है तो फिर वो आपका जो एल्वेस्टर है जी, वो टूट आगे से जाएगा। पीछे से रूम टूट जाएगा हमारा ऊपर वाला। फिर तो कभी वो आपका और- भाई जो है वो आपके पास आया था कि भैया ये थोड़ा सा तोड़ना होगा, कुटना होगा, ऐसा कुछ बोलना आया था? आप छोटे हैं कि वो बड़े हैं या आप बड़े हैं? वो बड़ा है, हम छोटे हैं। तो आप कभी गए थे? हम उनको बोले जो आप अपने में भैया बनाओ, हमारा तोड़ के नहीं ना लोगे, हम तोड़ के देंगे भी नहीं, कोई नहीं ऐसा कहेगा। इसलिए जो है अच्छा, मतलब 5 इंची अगर ये दीवार उठाते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं था? नहीं, वो साइड अपना साइड में तो दिक्कत नहीं होता। अच्छा, 5 इंची दीवार अगर वो उठाते थे? अभी का पंचायती जो हुआ वो तो हम सहूलियत के पंच के नाम में हम अपना दिए। इससे पहले जो हुआ था उसमें वो दीवार लेकर के एक ही घर हम लिए, वो 3 घर लिए। तो हमको जो दीवार तोड़ रहे हैं वो दीवार लेके आंगन में ईंटा में छेड़दवाली दिया गया था, वो साइड हो गया हम इस साइड। वो छेड़दवाली लेके हमारे इधर गड्ढा था, बहुत डबरा पड़ता है, हमको सब पेड़ पौधा लेके दिया गया, जो बांस कटा के पेड़ पौधा कटा के आप मट्टी भरा लीजिए और ये ईंटा आपका हुआ छेड़दवाली, एक मकान आपका मिला, उसका दीवार आपका सुरक्षित हुआ। यही बोल दिए थे जो ये दीवार यदि कभी तोड़ लेंगे भविष्य में तो हम तो बेघर हो जाएंगे। और वो जोरगर है, मास्टर है, दिमाग का तेज है, बाप भी जेठ बेटा का थोड़ा कदर करता है, भाई भी शुद्ध है, ये आदमी शुद्ध है। हम लोग इतना लड़ने झगड़ने वाले में से नहीं थे, हम भी एक सिपाही की बेटी है, हमारा मकान अगले बगल में है, सुरक्षित हम अभी तक इसलिए है जो कि हमारा मेके सामने ही था, नहीं तो हमारे भी जान लेने के वो लोग को संपत्ति खाली बनाने का संपत्ति। आप कौन है इनकी? हम पत्नी है, क्या नाम है आपका? मीरा देवी। तो एक बात बताइए, जैसे इन्होंने बताया कि नेचर के खिलाफ है, उनको एक संपत्ति एक बनाने एक के 5 लिए इंची हमारे दीवार घर में ही दीवार हमला हुआ एक था। मिनट, दीवार खड़ा करने की बात है, तो जब वो बना रहे थे या जब आप बना रहे थे तो फिर आप लोग सरकार की जो एसडीएम कोर्ट होता है, बंटवारा नामा होता है, जब सरकार सर, एक उतना मजिस्ट्रेट तक हम लोग दौड़े नहीं हैं आज तक। उसमें नहीं दिया है सर। जैसे 5 लोग आप ही लोग गए, स्टैम्प पर सामाजिक बैठक। 500 रुपए के स्टैम्प पर बना हुआ है कचहरी में। इससे पहले भी झगड़ा हुआ था, तो एक बार वो हमको टेंगारी हिला दिया था पूरे हाथ में। यानी सामाजिक बैठक हुई आज तक आप लोग हाँ, नहीं देख रहे हैं पूरा सामाजिक फैसला हुआ स्टैम्प पेपर हाँ, लेकिन मानते नहीं है ना। हिला दिया। आज करा अब लेंगे, वो करा लेंगे उसको भी कहता है जो फाड़ के फेंक दो। 500 का स्टैम्प पेपर कोई मकान जोड़ा 100 लिया, रुपए का उसको स्टैम्प फाड़ पेपर दो, नहीं कोई फटता नहीं है, वो थाना कहता है नहीं फाड़ है, दो। थाना में अब कोई काम नहीं है। फिर उन लोगों को कोर्ट जाए, किस लिए जो कोर्ट लोग जाए? लिखे किए थे उनको भी बोले, तो वो बोले ये धिया पुता का खेल नहीं ना है जो फाड़ के फेंक देंगे। स्टैम्प पेपर है। अब इसमें तो सब हम लोग भी जाएंगे, नहीं समझे। अच्छा फिर इनको जो है बुलाया, लेकिन किसी का बात मानता ही नहीं है। अच्छा, एक बात ये बताइए बोलता है कुछ कि करता आपने है। आवेदन दिया थाना में? और थाना में जो है कल तो नहीं लिखित नहीं, अभी नहीं दिया है। 17-20 बार गया है। नहीं, लिखित आवेदन आपने थाना में कल दिया? नहीं दिया है। कल हम जो वैकेंट हो गया तो हम थाना में गए, थाना जो है हमको इलाज के लिए भेज दिया? वो नहीं, उपाध्याय बैठा के हमको ले गया घर। उपाध्याय जी जो है वहाँ पे ले गया देख कर। वो गए, वहाँ अपना वो ब्लड उलट का फिर सब किए। हमारा तो ब्लड समझिए इतना जा रहा था नीचे से ऊपर तक, तो वो भी बोले आप इलाज करवाइए पहले। हमारा ये सब फोटो वोटो लिए खुलवा के, फिर हमारे ग्रामीण लोग थे वहाँ से उठा के ले आए। तो शाम में एप्लीकेशन की बात हुआ, तो फिर वो लोग बोले शायद हम तो गए नहीं थे, एक बच्चा को भेजे थे, तो बोले नहीं इधर ही से जो है एप्लीकेशन बन के आ जाएगा, तो देने की जरूरत नहीं है। इंजरी रिपोर्ट? जी, वो उसको पकड़ के जो है बैठाए थे और फिर छोड़ दिए। उसको कहीं कुछ जो है न चोट है, न चपाट है, न कोनो बात है। हाथापाई नहीं हुआ है? नहीं, दोनों पक्ष के भी? नहीं, हाथापाई नहीं हुआ, लाठी डंडा चला समझिए। और उसका बेटा था, उसको जो है जहाँ देखा जो ब्लड बह रहा है वो भाग गया। जब तक हम आए थाना तब तक वो फरार हो गया। ये दोनों व्यक्ति अपना वहाँ है, लेकिन भाग जाने से सर थोड़ी न हो जाएगा। जिस तरीके से आसपास के लोगों का कहना है कि काफी लंबे समय से आप लोग का विवाद चल रहा है, जमीनी विवाद, हाँ। तो अब क्या अब आप लोग एसडीएम कोर्ट में जाकर के बंटवारानामा दाखिल करेंगे ताकि सही से हो? अगर उनका गलत बना है तो तोड़ करके आपको फिर से दिया जाए? हाँ सर, पहले अब ठीक तो हो जाए, इसके बाद है न कोई हाँ जाए कार्रवाई। सर, लेकिन ये तो नहीं है सरकार जो किसी को घर तोड़ के या किसी को बेघर करके हटा देंगे सड़क पर में।
नहीं, एसडीएम कोर्ट का मतलब ये हो जाता है कि पारिवारिक बंटवारनामा, अगर आपका ये जमीन, हम मानते हैं, यदि अगर आपका आपने जमीन हमारा आपके घर जेठ निकाल जी ने लिया आप में, 1 इंच भी तो ज्यादा घर लेगा, ले वो लिया, तोड़ के आप सरकार घर हम तो देगी। छोड़ दिए, हम तो मार नहीं किए, हम हमको घर छोड़ दिए, हम उसमें जबरदस्ती भी नहीं, हमको जो गड्ढा मिला हम उसी को भरा करके जितना भी पैसा लगा उसमें 2 लाख रुपया लगा है हमको मिट्टी भरने में खाली। गड्ढा भरने में तो लगता ही है। तो अब बताइए, अब ठीक जो है। एक मकान था तो हमको मकान बनाना पड़ा था, हम दूसरे मकान बनाए। ठीक है। जो हमारा ईंटा दिया गया उसी को वो ईंटा तोड़ के अभी जबरदस्ती कर रहा है। ये है एस में हम अकेले हैं, वहाँ अपना जाब से भिड़ते नहीं है। बच्चा हमारा बच्चा के दाखिल हुआ है, गलत बात बोलते हैं, हम जाते हैं वहाँ करने, हथौड़ी छनी लेकर भिड़ जाते हैं, हम अपना साइड हट गए। जोड़ते जोड़ते वहाँ तक जोड़ लिया 2 महला तक। आप अपना 2 महला जोड़ लिए, उधर से 4 मकान है, इधर से 10 मकान बना ले, जिसके पास में 1 मकान है उसको आप तोड़ देंगे। यही बात है हमारा कहना। आप कौन है? हम सहमिला देवी माधोपुर, यहाँ सास। आपके ससुर पति का नाम? भाग्य नारायण झा। भाग्य नारायण झा। हाँ। अच्छा, भाग्य नारायण झा के ऊपर उनके छोटे भाई ने नागेंद्र झा है, उन्होंने आरोप लगाया है और वो डीएमसीएच में अभी भर्ती हैं। हाँ। जैसा कि उन्होंने फोटो दिखाया है, पूरा सर से खून बहता हुआ दिखा रहे हैं। उनका आरोप है कि आपके पति और उनके बेटे यानी आपके बेटे ने मिल करके उनको बहुत मारा है, नहीं किसी सर, हम लोग नहीं मारे बांस हैं। बल्ला से। नहीं हम लोग नहीं मारे हैं, हम ही उनको लोग ने भाला लेकर के आया था मारने के लिए, लेबर को भी आया था मारने के लिए। हम लोग को बहुत डराया धमकाया, पत्थर जब वो फेंकने लगा ईंटा रोड़ाने तो हम लोग नीचे उतर के आ गया। हम लोग कुछ नहीं किया, लेबर भी हमारे गवाह भी हैं, कहेंगे तो उसको भी बुला के पूछा दूंगा। अपने फिर वो नहीं, जब ये सब हो गया, सब चला गया ना अपना तब वो अपने में ईंटा लेकर के माथ फोड़ के चला गया है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपके पति ने नहीं मारा? कुछ नहीं, हमारे पति पर में भी डंडा उठाया, चोट लगा है सर, मेरे भी जान तोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ईटा रोड़ा फेंक के जब आते हैं तब यही करते हैं, नहीं हमको घर बनाने देते हैं सर। हम लोग कहाँ चले जाएंगे कहिए ना। आप लोग का तो सामाजिक पंचायती बंटवारा हो चुका, तो फिर झमेला क्यों हो रहा है बार-बार? नहीं मानते हैं सर वो लोग। तो कोर्ट का शरण क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? तो कोर्ट के भी शरण लिए हुए हैं सर, कहाँ हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा है। नागेंद्र झा बहुत मतलब गंभीर तरीके से घायल जैसा स्थिति दिखा हुआ हम उनको लोग दिख कुछ रहा नहीं है। किए हैं कह रहे हैं सर, कि 9 गो उनको स्टिक के अपने- आसपास लगा है। उनके अपने ही पत्नी मार दिए हैं ईंटा से। ईंटा जब फेंकने लगा ने उनको तो हम लोग उतर गए नीचे, उनको भी लगा इनको भी लगा। जब ईंटा बरसाने लगे ऊपर से तो हम लोग दौड़ के नीचे चले आए। हम लोग कुछ नहीं किए हैं उनको। मतलब आपके पति निर्दोष है, आप कहना चाह रहे हैं? निर्दोष है, मेरा पति कुछ नहीं किए हैं, मेरा लड़का कुछ नहीं किए हैं। तो फिर घर छोड़ के क्यों भागे हुए हैं? घर छोड़ के सर भाग गए हैं। जो थाना आया था पकड़ने के लिए, केस कर दिया है, झूठे गवाही गांव लोग को मिला करके अपना ले गया है। जो लोग हम लोग को दुश्मनी पहले से चल रहा था उन लोगों सबको अपना कह सुन के ले करके थाना से केस करवा दिया है। ये जो विवाद है आपका कितने सालों से चल रहा है? ये विवाद मुझको 6-7 साल से चल रहा है। 6 साल से चला। सुनने में आया कि कई बार पंचायती भी हुई, कई बार बैठक भी हुई, सब बॉन्ड पेपर भी बना हुआ है। हाँ, नहीं माना है, कुछ को नहीं मानता। तो आप लोग न्यायालय में जाइए, वहां से लीजिए। इस तरीके से आपस में टकराइएगा तो जान किसी की चली जाएगी। हाँ, चली ही जाएगा। ये लोग कहते हैं जो कभी पेट्रोल ढार के जला देंगे, कभी भाला फेंकता है, कभी टंगारी फेंकता है, कभी लाठी से दौड़ता है आता है। अब वीडियो कैमरा में वहाँ कैद है, देखिए 2 दिन पहले भी लाठी बरसाया है। वीडियो कैमरा में? कैमरा लगाए हुए हैं वहाँ पे? हाँ, कैमरा हुआ है लगा, देख लीजिए सर। उसमें हम लोग कहाँ जाए, क्या करें, नहीं कहें। आप लोग कुछ उपाय कर दीजिए सर। घर नहीं बनने देता है, हम लोग कहाँ चले जाए, छोटे छोटे बच्चा है, हम लोग अकेले हैं, मार कैसे करूँगा उन सबसे। उसको बेटा आता है तो कभी धमकाता है, उसको कभी पति धमकाता है, उसको बगल में कितना सासुर है वहाँ से हसेरी लेकर के हम लोग को घर पे में घुस के मारता। अभी आप घर में अकेली हैं? हाँ, अकेली है सर। ठीक है। नागेंद्र झा जो आपका छोटा भाई है, इस वक्त डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा है हमें कि उनके सर पे 9 गो टाका है, लगा है, काफी गंभीर चोट लगा। वो आप पे आरोप लगा रहा है कि आपने उनको बांस से मारा है। क्या कहेंगे इस आरोप को लेकर? सर ये तो पूरा निराधार है। वो मेरा छोटा भाई है, अभी भी उसके दिल में मेरे लिए बहुत बहुत प्यार है उसके लिए। अब है कि अब मेरा बना हुआ घर पिताजी के ज़माने में था। जब तक पिताजी जिंदा रहे तब तक तो सब ठीक ठाक रहा। जब पिताजी मर गए तो फिर वह जो उनका बनाया एग्रीमेंट को नहीं मान करके जो है प्रॉब्लम में क्रिएट कर दिया। तो जब मैं जो है घर तोड़ा है किसी कारण से, तब से प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अब कहता है हम जोड़ नहीं देंगे। अब उस दिन जो है परसों जो है
मेरा ये आया था, क्या कहते हैं, लेबर को लाया था कि उस वाल को ऊंचा करना है, उसके तरफ से बेपर्द भी है, ईंटा फेंकता है, रोड़ा फेंकता है। तो लेबर को मना किया, उसको मारने पीटने लगा, लाठी बांस लेके आ गया। फिर हम किसी तरह जो है सो लेबर को वहां से ये किया, वापस ले आया, कहा कि चलो छोड़ दो, और हम लोग भी वापस आ गए। तब तक जो है सो कोई बात भी नहीं थी, इसी तरह झगड़ा झगड़ी आवाज हो रही थी। और जो है जब हम लोग नीचे आ गए हैं तब वह चिल्लाने लगा कि अरे मेरा तो सर तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, क्या क्या हो गया। अब DMCH में गया तो कहाँ गया, क्या सब करने लग गया। सर ये सब जो मेरे ऊपर ब्लेम लगाया है वो एकदम 100% निराधार है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम अपने छत पर भी CCTV कैमरा लगा रखे हैं। इसके पहले भी एक बार झगड़ा हुई थी तो उसने मेरे बेटा पर ब्लेम लगा दिया कि हमारे लड़की के साथ जो है इसका क्या क्या सब बोलने में भी शर्म आता है। तो मैं जो है CCTV कैमरा लगाया, जो आज भी जो है वह प्रूफ के रूप में है कि मैंने क्या किया। कुछ भी तो नहीं किया साहब। तो उस कैमरे में सब रिकॉर्ड है? हाँ, उस कैमरे में सब रिकॉर्ड है। तो उनको जो चोट लगा है वो बोले खून से लथपथ, सर में कई सारे स्टिक है, वो चोट कैसे लगा होगा, आपको क्या लग रहा है? इसके बारे में सर मैं क्या कहूँ, वहाँ क्या होता था कि इतना ऊंचा तो वाल है, इस वाल पर जो है वो लाठी एक तरफ से भांज रहा था और मैं वाल पर लाठी के जो है मैं भी तो बांस ले लिया, वहाँ उपाय नहीं था। वो मेरा घर जो बन रहा था उसी का मजदूर लोगों का ये था, एक बेम्बू का टुकड़ा, वह लेकर के मैं उसको हटा रहा था। और तब तक हटा रहा था जब तक मेरा लेबर नीचे नहीं आ गया। तो जब मेरा लेबर नीचे आ गया, मैं भी नीचे आ गया, उसके बाद भी वह लाठी चला रहा है। उसकी पत्नी बच्चा जो है सो ईंटा रोड़ा फेंक रहा है। और आप कहिए कि जब मैं नीचे आ गया तब वो ईंटा रोड़ा लाठी चला रहा है और बाद में कहता है कि सर फूट गया। ऐसा है? हाँ, ये CCTV जब हम ऐसे करेंगे तब बोलिएगा। समाज देख ले तो समाज के वो जो भ्रांति फैल गई है उसके बातों से वो सारा निराधार हो जाएगा। क्योंकि वहाँ तो दूध का दूध पानी का पानी है कि हम किसी को मार नहीं रहे हैं। इसी सब को देखते हुए आपने CCTV लगाया है? मैंने इसी को देखते हुए लगाया। उसने मेरे लड़के ऊपर ब्लेम लगा दिया, अपने लड़की से रिलेशन जोड़ करके। अच्छा एक बात बताइए, जब इतना संगीन आरोप है, आज भी मुझे तो नहीं आता है। वो मेरा जो है भाई है, उसको कितना प्यार से मैं पाला हूँ, घर बना के मैं ही दिया हूँ। हमारे पिताजी भी इसकी का नहीं थे कि वो घर बना लेते इतना सुंदर और उसको दे देते मात के। जो घर कम दिया उसका पैसा दिया हूँ, सब कुछ किया हूँ। उसके तरफ मेरा 28 दूर जगह है, पिताजी बांध के चले गए। क्यों आपको ऐसा लगता है कि दो भाइयों के बीच में ये विवाद किसने उत्पन्न किया है, कहाँ से ये सब चीजें आई? हाँ, इसके मूल में सर ये कारण है कि मेरा जो घर का बाउंड्री वाल है बटा हुआ हुआ, उधर जो 28 दूर जगह ज्यादा है और मेरा इधर तो पूरा बाउंड्री टेढ़ा हुआ नक्शा है। अच्छा ये गृहस्थी जमीन कितने कट्ठे का है? ये जो है 5.5 कट्ठा का है टोटल। तो जिसमें 2 कट्ठा में मेरा मकान है, 2 कट्ठा में उसका मकान है और 1.5 कट्ठा उधर बाकी है। 1.5 कट्ठा में 1.5 कट्ठा ने 28 धूर बाकी है, जिसमें 14 धूर चाहिए। पिताजी हमको बांट के दे गए। अब वह ऐसा हिसाब लगाता है कि वह 14 धूर के बदला में आप जो है खेत में जमीन लीजिए। अच्छा। और मेरा ये घारी स्क्वायर में हो जाए। अब कहिए सर मैं घर के बदला में खेत में जमीन लगा, मैं गार्बेज फेंकने का जगह अब नहीं आप है। अपने समाज के लोग पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम तो इतना ही चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, प्लॉट वाइज जो है बंटवारा आधा करके हो जाए, वो अपने घर में निश्चिंत हो जाएगा। हम अपने घर में इस वाल को भी मेरे बनाने का असली मकसद यही है कि मेरा उसका इस तरह का पार्टीशन हो जाए कि ना मैं उसको देख सकूं ना वो मुझे देखे, और रोड़ा पत्थर चलाने की बात तो दूर की रही।